मोर्चा की तरफ से समर्थन कर रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे? साथियों, इस देश में खासतौर से लोकतंत्र को आज के तारीख में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने खतरे में डाल दिया है और दुनिया के जितने विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन कर दिया है। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 अक्टूबर 2013 को इस बात को स्वीकार किया कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव संभव नहीं है। इसके बावजूद खास तौर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाना यह काफ़ी संवेदनशील और घातक है। 24 अप्रैल 2017 को बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने केस भी जीता वीवीपीएटी मशीन लगने के लिए, और वो पर्चियाँ निकल रही है लेकिन उसकी काउंटिंग ना हो इसके लिए 56C 56D 49M कानून बनाकर रोका। और कांग्रेस का सीनियर लॉयर अभिषेक मनु संघवी ने पिटीशन फाइल करके उसे रोकने का काम किया। तो ये मनुवादी लोग इस देश में लोकतंत्र के दुश्मन हैं और आज वो लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि वो संख्या में कम है, तो संख्या में कम होने की वजह से लोकतंत्र का सिद्धांत है जिसके अकाउंट में नंबर सापोर्ट होंगे वो रूलर होगा, हुक्मरान होगा। तो ये मनुवादी लोगों की संख्या ही 3.5% है। ये अपने संख्या के बुनियाद पे कभी भी डेमोक्रेटिकल कंट्री में हुक्मरान नहीं हो सकते। अगर बार बार हुक्मरान बन रहे हैं तो उसकी जड़ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। और आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने वोट के अधिकार को ख़त्म करने का काम किया, प्रभाव शून्य करने का काम किया। तो आज ईवीएम वोट के अधिकार पे नहीं चोट कर रही है, इस देश में जो नागरिक हैं उनके वोट के अधिकार पे नहीं चोट कर रही है, बल्कि भारतीय संविधान पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ये लगातार चोट कर रहे हैं। और भारतीय संविधान के अंदर जो इस देश के ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटी को अधिकार है, उन अधिकारों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए देश भर में आज ईवीएम के घोटाले से चुनी हुई सरकार इस देश के मुसलमानों पे, सिखों पे, आदिवासियों पे और पिछड़ी जातियों पर, अनुसूचित जातियों पर और महिलाओं पर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार कर रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुने हुए लोग हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संवेदनहीन मशीन है और संवेदनहीन मशीनों से पैदा हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक और सांसदों से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो देश के नागरिकों के प्रति और उनके अधिकारों के प्रति और उन पर हो रहे अन्याय अत्याचार के प्रति संवेदनहीन होंगे। तो ये बातें साबित करती है कि आज उनके अंदर संवेदना नहीं है। इसलिए साथियों, हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पे मुसलमानों का एक विशाल जनसमूह इस प्रोटेस्ट में ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन है, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब का, उस आंदोलन का हम हिस्सा है। और पूरे देश भर के मुस्लिम साथियों को मैं अपील करना चाहता हूं, इस लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई में, संविधान को बचाने की लड़ाई में माननीय वामन मेश्राम साहब के साथ जुड़कर आज उन्हें संगठित होकर इस देश को बचाने की ज़रूरत है और इस देश के लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। साथियों, किया है जहाँ कोई धारा यहाँ हमें डिटेन किया गया है और डिटेन करने के बाद निजी मुचलके पे हमें छोड़ दिया गया है। कोई ऐसी धाराएं नहीं लगाई गई है, लेकिन इन्होंने डिटेन करके मुझे रखा और ख़ास तौर से सत्ता में बैठी हुई बीजेपी के द्वारा ये का आदेश देकर डिटेन किया गया, जिसकी वजह से 24 घंटे लगभग हमारे लोग अलग अलग हिस्सों से आते रहे, अलग अलग समय पे उन्हें पुलिस डिटेन करती रही। सुबह 10 बजे उन्होंने मुझे डिटेन किया। यहाँ एक बड़ी संख्या में लोग मंदिर मार्ग थाने में लोग आए, लेकिन उन्हें पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है और हम संवेदनहीन मशीनों से चुने हुए ये सत्ता में बैठी हुई सरकार और प्रधानमंत्री से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर संवेदना नाम की चीज़ नहीं है। अगर होती तो ऐसी परिस्थिति देश में निर्माण नहीं होती। साथ कितने लोग थे और उसमें बच्चे और महिलाएं, कोई संख्या बता सकते हैं? यहाँ एक बड़ी संख्या में, लगभग हजारों की संख्या में लोग एक टेम्परेरी अस्थायी तौर पे जो मंदिर मार्ग थाने में कैंपस है, कैंपस के अंदर डिटेन किया, क्योंकि सेल में, जो जेल की सेल है उसमें जगह नहीं थी कि इतनी मात्रा में लोगों को डिटेन कर पाए और रख पाए। तो उन्होंने ओपन हमें कस्टडी में लिया, जिसमें तकरीबन 150 की संख्या में महिलाएं और हजारों की संख्या में पुरुष शामिल थे आज के इस जो है प्रोटेस्ट में।
आगे की कार्रवाई कैसे रहेगी और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आगे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस देश में ईवीएम को सरकार बैन नहीं करती, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे बैन नहीं करता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं होने वाला है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जब मान लिया है, तो ये लड़ाई जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते ये लोग तब तक जारी रहेगी। और लास्ट सवाल है, केवल मंदिर मार्ग थाने में रखा गया है क्या, जो दिल्ली के और भी जो थाने हैं उनमें भी रखा? सुबह 10 बजे से जंतर मंतर पे लाखों की संख्या में देश भर से आया हुआ जनसैलाब था और प्रशासन के जो निजी वाहन थे वो कम पड़ गए। प्राइवेट वाहन, स्कूल वैन्स और स्कूल बसेस को हायर किया और दिल्ली के अलग अलग सेंटर पे ही नहीं रखा, फरीदाबाद के बॉर्डर पे ले जाकर मैरिज हॉल में रखना पड़ा। इतना बड़ा जनसैलाब आज के इस प्रोटेस्ट में आया था। तो सिर्फ मंदिर मार्ग थाने में ही नहीं रखा गया, बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर के आसपास के निकट थानों से बाहर ले जाकर संख्या को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे, तो ये मैरिज लॉन्स में हमें अरेस्ट करने का काम किए। तो इतना बड़ा जन सैलाब, जनशक्ति आज मान्यवर वावन मेश्राम साहब के एक आह्वान पे जंतर मंतर पे ईवीएम के खिलाफ आज इकट्ठा हुआ। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे नेतृत्व भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वावन मेश्राम साहब को। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्द अगर इस पर कोई फैसला नहीं लेते तो जो 15 लाख बूथों पे संगठन बनाने का और संगठन बनाकर एक कमेटी बनाने का अगर बैलेट पेपर से इस्तेमाल करते हैं और बैलेट पेपर पे चुनाव प्रक्रिया लाते हैं तो हम 15 लाख बूथों को इस देश के मूल निवासी बहुजन को शासक बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और नहीं अगर मानेंगे तो 15 लाख बूथों पे हम ईवीएम फोड़ने के लिए उन बूथों का इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वोट की चोरी ईवीएम से, वोट की चोरी ईवीएम से। ये भी कहना है कि आप बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ समय पहले के चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ तो बैलेट पेपर में धांधली हुई। बैलेट पेपर में जो धांधली हुई और रिकॉर्ड में आ रही है और उसके सीरियल नंबर है, और बैलेट पेपर में घोटाला होता है तो आंशिक तौर पे 1% 2% हो रहा है, लेकिन ईवीएम से होलसेल घोटाला हो रहा है जो पकड़ में नहीं आ रहा है। बैलेट पेपर से हुआ तब जो है अनिल मसीह जो वहाँ का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था, अधिकारी बनाया गया था, उसकी ये काली करतूत रिकॉर्ड में आई और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेकर वहाँ फैसला दिया और जो बैलेट पेपर पे क्रॉस का चिन्ह लगाकर अनबैलेट किए गए मतों को उसने सही साबित किया और सही सत्यापन करके उसे अंततः जो है वहाँ के गठबंधन की पार्टी को के मेयर को जज उससे फेवर में फैसला देने का काम किया। तो बैलेट पेपर में चोरी पकड़ी जा सकती है। इसका उदाहरण चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं वो पकड़े गए, लेकिन ईवीएम में कर रही जो चल रही गड़बड़ी है वो लोगों के सामने नज़र में नहीं आने वाली है। तो इसलिए बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर में फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ईवीएम में फिजिकल वेरिफिकेशन का अभाव है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि बैलेट पेपर से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग के सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेशानुसार इस कार्रवाई को, इस आदेश को जल्द ही अमल में लाए।